हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का उसी सीरीज में जिसको हम बरकरार किए हुए थे। और आज की क्लास लेक्चर, आखिरी लेक्चर या कहो तो एक ऐसे ऐसे टॉपिक्स के साथ है जो बेहतरीन टॉपिकों का कलेक्शन है। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए लाइव। क्या बात, सबसे पहले मेरे पास मैसेज कन्वे करिए, क्या आपको ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? हेलो हेलो डेल्टा चार्ली चार्ली अल्फा रेड आउट, मैसेज पास ओवर। क्या आपको ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? जय हिंद। राजवर्धन जी आ चुके हैं, P123। क्या बात, बहुत बेहतरीन। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है? जी हां, जितने भी पीसीएस अधिकारी हैं, यूपीएससी अच्छे अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सारे बच्चे जुड़ जाएं यूपीएससी लेवल पर। जी श्वेता कुमारी जी, यस सर। राजवर्धन, P123 1 2 3 4, ओके, ऑल ओके, ओवर एंड आउट, मैसेज पास। ठीक है जी, जय हिंद जय हिंद। चलिए, आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स हैं और जो बेहतरीन टॉपिकों का कलेक्शन है, इंडिविजुअल टॉपिक्स के साथ एक एक टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। फिर भी किसी की कोई डिमांड हो तो वहां से ऐलान कर देना, हम और भी बता देंगे अच्छा खासा। जितना अच्छा खासा आपको बताया बहुत बेहतरीन तरीके से। सर आपने कैलोरीमेट्री वाला जो पीडीएफ शेयर किया था, एक बार वो एक्सप्लेन कर देना। ठीक है सर, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे जी। रविकांत जी, हां, क्या था उसमें स्पेसिफिक, क्या था भाई? पीडीएफ तो तुम्हारे पास था और हमारे पास वो पेज है, ये रहा वो सिंगल पेज, इसी में से हम एक्सप्लेन करेंगे, आप देखते रहेंगे वहां। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो डिस्कस करने वाला हूं, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, उसको ध्यान से सुनना जी। अभी जो टॉपिक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है लिफ्ट। वो जी दुनिया इसे लिफ्ट कहती है, एलिवेटर, लिफ्ट। क्या तुम पढ़ना चाहते हैं? बहुत अच्छे तरीके से सर, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए तो सुनिए, अगर आप लिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये लिखना पड़ेगा, ये आई थिंक लेक्चर नंबर 14 है जो आप पढ़ रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 14 है, 14 है। और इसे कहा जाए, ये लेक्चर लास्ट लेक्चर है, आप जानते होंगे जी सर। ठीक है, इसका लास्ट लेक्चर, और लेक्चर 14 लिफ्ट के बारे में पढ़ रहे हैं आप, और आप जिनसे पढ़ रहे हैं उनका नाम है फिजिक्स बाई जितेश पाराशर सर, आपके देसी गुरु। आओ जी, करें सर स्टार्ट। मुझे लिफ्ट के बारे में स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और वो जो बताने जा रहा हूं, लिफ्ट। चलिए जी, बहुत अच्छा। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी तैयार हैं, रेडी हैं? इससे पहले मुझे बताना पड़ेगा, अब आप सुनिए, क्या इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति जब आया है तो उसने धरती पर वजन लगाया है। वाह वाह वाह, क्या कहने। अगर कोई इंसान है, उसका मास है m। अजी क्या है? m। और जब कोई मास होता है तो वो अंडर ग्रेविटी नीचे g लगाता है। ईमानदारी से बताओ, हर कोई ग्रेविटी लगाता है कि नहीं लगाता? ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी बॉडी, कैसा कोई पिंड जिसका मास m है, उस पर ग्रेविटी लगती है, जिसको बोलते हैं अंडर ग्रेविटी। और पूरा जो इस पे फोर्स लगता है वो नीचे लगता है mg। mg अपने आप में क्या है? दुनिया जानती है, F इज इक्वल टू ma। LKG क्लास में पढ़ते थे। अरे एक्सेलरेशन तब होता है जब ऐसे हो, लेकिन जब अप एंड डाउन हो तो ए नहीं रहता, जी बन जाता है। तो बेटा अगर ए ऐसे चलता तो एक्सेलरेशन था, लेकिन अप एंड डाउन चलेगा तो ग्रेविटी बन जाएगा।
बात तो बिल्कुल पच रही है सर। F इज इक्वल टू एम, आज ए नहीं है, जी है। अरे वाह, ये mg जो है ये अपने आप में फोर्स है, वेट है, फोर्स। और ये कितना है? जब ये फोर्स है तो बताओ इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होगी कि नहीं होगी? यस गुरुजी। मान लेता हूं यहां बैठा हुआ कोई भी 70 किलो का इंसान है। अगर कोई 70 किलो का इंसान है और उस पर जी लगे, जी को अप्रोक्सीमेटली मैं 10 मान सकता हूं। अरे 9.8 होती है, 10 बोल सकते हैं। भाई साहब, पृथ्वी पर 700 न्यूटन वो व्यक्ति बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। पच गई होगी बात? यस सर। अब क्या करता है, पृथ्वी उस पे उतना ही बल, उतना ही फोर्स उसे बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लगाती है, जिसे हम आर कहते हैं। आर, ओ व्हाट इज आर? आर इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल का मतलब लंबवत, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, क्योंकि एक्शन तुमने किया, रिएक्शन पृथ्वी ने किया। इसका नाम है लंबवत प्रतिक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक ये बात समझ में आई होगी। तो इस ब्रह्मांड में जब भी कोई चीज होती है तो आर एम जी को बैलेंस करता है। तो एक फोर्स दूसरे फोर्स को बैलेंस करता है। अगर मैं आज के बाद आर बोल रहा हूं तो तुम समझ जाओगे ये एक फोर्स है जो अर्थ के द्वारा, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता किसी मास बॉडी पे। बात तो क्लियर है, सब कुछ है ना? यस सर। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो तुम पृथ्वी पर लगा रहे हो वो आर इज इक्वल टू एम जी जो लगा रहे हो, अरे तभी तो कहा है ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणौ न धर्मम, ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात हे पार्थ, ये सामने विद्या ने तपो न दानम, ऐसा व्यक्ति जिसने कोई न तप किया, ना कोई ज्ञान किया, ना कोई पढ़ा न पढ़ाया, ज्ञानम न शीलौ न गुणौ न धर्मम, ना कोई धर्म किया है, ते मृत्युलोके भूविभार भूता, ऐसा व्यक्ति इस मृत्युलोक पृथ्वी पर ऐसे है जैसे वो मृग की तरह आया है, चरता है और खाता, निकालता और चल पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध देसी भाषा में धरती पर बोझ कहते हैं। क्यों? क्योंकि बोझ वो इसलिए है क्योंकि mg लग रहा है। अगर 70 किलो का कोई आदमी होगा, कुछ नहीं कर रहा है इन कामों में से जो मैंने बताए, तो वो धरती पर 700 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और इतना ही बल पृथ्वी लगा रही होगी उस पे। तो भैया ऐसा व्यक्ति बोझ ही ना रहे तो ज्यादा बढ़िया है। क्या इस शाब्दिक अर्थ का मतलब समझ में आया? यस सर। तो आज एक बात क्लियर है, जितना mg हम लगाते हैं उतना ही आर बैलेंस होने के लिए ऊपर लगता है। बहुत अच्छे से क्लियर। यही लिफ्ट का अगला कॉन्सेप्ट आके डेवलप होता है। कैसे? कुछ ऐसे। चलिए, जब लिफ्ट का अगला कॉन्सेप्ट डेवलप होता तो लिफ्ट क्या कहती है? ये रही वो लिफ्ट अब जो बनाने जा रहा हूं। सुनो सुनो ध्यान से, क्या बात। लिफ्ट नंबर 1, लिफ्ट नंबर 2, एक ये लिफ्ट है और एक ये लिफ्ट है। मजाक कर रहे हो क्या गुरुजी? लिफ्ट तो तीनों ही बराबर हैं। 4 है, सॉरी। आ जाओ भाई साहब, मुझे एक बात बताओ, जितना आर होगा उतना mg होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जितना ऊपर आर होगा बच्चे उतना ही नीचे mg होगा। यस सर। अजी गुरुजी, जितना ऊपर आर उतना नीचे mg, जितना ऊपर आर और उतना ऊपर mg। कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं पहली कंडीशन में लिफ्ट रेस्ट में है। रेस्ट मतलब विराम में है। बोलो किसमें जी? रेस्ट में। सेकंड कंडीशन में लिफ्ट अपवर्ड जा रही है। ओ भाई साहब, ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन मतलब इसका त्वरण ऊपर है। लिफ्ट डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है। और ये फ्री फॉल,
जब किसी की किस्मत खराब हो, 100 मंजिला ऊपर हो और लिफ्ट टूट जाए। ओ माई गॉड, OMG, GMO, क्या बात। ये कंडीशन चौथी कंडीशन है। सुनो, लिफ्ट अगर रेस्ट में है, सर आपने इतने अच्छे तरीके से हमें बताया है, तो आर किसे बैलेंस कर रहा होगा? mg को। तो भाई साहब ये बनेगा, सुनना भाई साहब क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने कहा ना एक बार में कहानी खत्म कर देंगे इसकी, बशर्ते कि आप सुन रहे हो। ऊपर जा रही है, तुम्हें पता है इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जब भी बल लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब मान के चलो, मैं और आप तथैया खेलते हैं, तथैया। ये तथैया क्या होता है? ऐसे पकड़ो हाथों को, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे पकड़ के घूमते हैं। देखा, इमेजिन किया? यस सर। जब वो तथैया हम खेलते हैं, मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं, आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, और वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, बैलेंस है। तो जब भी कंडीशन बैलेंस की होती है तो वो ऑब्जेक्ट स्थिर हो जाता है, मतलब गिरता नहीं है कहीं भी। अब मान के चलो, मैंने आपसे कहा जस्ट इमेजिन, जो तुम थे तुम्हें साइड में हटा देता हूं और मैं अपनी जगह अपने साथ तुम्हें हटा के एक 2 साल की छोटी सी बच्ची को ले लेता हूं, बेटा आओ तथैया खेलेंगे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या तथैया खेल पाएंगे, या बेचारी हवा में तैर रही होगी? हवा में तैर रही होगी, नहीं तैर रही होगी। क्यों? क्योंकि वहां फोर्स अनबैलेंस है, और अनबैलेंस वहां होता है तो बैलेंसिंग कंडीशन में इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। हम रस्सा खींच रहे हैं, जस्ट इमेजिन, रस्सा खींचो जितनी ताकत लगा सकते हो, लगाया। अगर तुम मुझे खींच ले गए तो इसका मतलब तुम्हारा फोर्स ज्यादा है, मैं तुम्हें खींच लाया इसका मतलब मेरा फोर्स ज्यादा है। बोलो यहां तक क्लियर? भाई बोर्ड आप क्यों नाराज हो रहे हो? चलो आ जाओ, बात समझ आ गई। तो जिधर फोर्स, जैसे फोर्स इधर ज्यादा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, इधर ज्यादा है तो इधर होगा। तो बेटा एक्सेलरेशन, त्वरण उधर होता है जिधर फोर्स ज्यादा होता है। समझदार व्यक्तियों बताओ, आज आर ज्यादा है कि mg ज्यादा है? भाई कमेंट में इतना तो बता ही दो, आर ज्यादा है कि mg ज्यादा है? आर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आर ने ए को खींच लिया इसलिए ज्यादा है। तो आर माइनस mg लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमेशा ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स होता है। क्लियर? यस सर। इज इक्वल टू नेट फोर्स कहा जाएगा, नेट फोर्स, इसे नेट फोर्स कहते हैं। अब बताओ नेट फोर्स F बराबर क्या है? ma इज इक्वल टू, भाई F बराबर ma होता माइनस mg। ऐसे करो बच्चे, इस mg को इधर ले जाओ, ठीक है? देख रहे हो अभी भी जो जवाब दिया वो गर्ल्स वास्तव में इसीलिए तो कहते हैं, मैंने अपने 12 साल की टीचिंग कैरियर में देखा, लड़कियां वास्तव में सिंसियर होती है पढ़ाई में। श्वेता कुमारी, निकिता कुमारी, विजयी भव हमारे इष्टदेव हैं बजरंगबली जी, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और इस बार आपका बीपीएससी में और जिस भी पीसीएस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसकी लिस्ट में आपका नाम हो, आप आला अधिकारी बनेंगी वक्त आने पर, विजयी भव। और हमारी भगवान से प्रे है ऐसी। चलिए अब बताओ, mg को इधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m। बच्चे ये mg इधर आएगा तो मैं लिख सकता हूं mg प्लस ma। r इज इक्वल टू m ले लिया कॉमन, g प्लस a हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि r जो हमारा वजन mg था, जो हमारा वजन mg था, ठीक है, mg में a और ऐड हो गया। भाई mg तो था ही, उसमें a और ऐड हो गया, इसका मतलब वजन बढ़ गया। इतनी देर में क्या समझाया मैंने कि अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो mg वजन था प्लस उसमें जुड़ गया, इसका मतलब वेट बढ़ता है। ऐसे ही कहेगा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो वजन क्या होता है? बढ़ता है। इसे बताओ, अगर बताओ अब एक्सेलरेशन बच्चे नीचे हो रहा नहीं हो रहा? त्वरण नीचे हो रहा है बेटा, mg बड़ा कि r बड़ा? गुरुजी mg बड़ा, तो बड़ा माइनस छोटा लिखते हैं, mg माइनस r इज इक्वल टू f आ गया। जब f आ गया तो f इज इक्वल टू ma नेट फोर्स, mg माइनस r। ऐसे करो, माइनस वाले को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ,
तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी, यही तो आएगा, एम जी माइनस एम ए। तो R इज इक्वल टू एम कॉमन ले लिया, G माइनस ए। अच्छा बताओ, एम जी तो था, ए कम हो गया। एक बात सोच के देखो, अगर मैं सीधा लिख देता लेफ्ट ऊपर जा रही है, वजन घट गया, ईमानदारी से बताऊं ऐसे ही करा दिया जाता है, लेकिन बच्चा भूल जाता है इस चीज को। अगर इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि यहां से एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बौखला जाते हैं रटने वाले, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर लेफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या कहोगे, वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर लेफ्ट नीचे आएगी तो घट गया, तो बताओ वेट बाहर जो होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर फ्रीली फॉल हो जाए तो ऐसी कंडीशन में, जब अगर 100 मंजिला ऊपर से टूट जाएगी तो उसमें ऐसे 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 गिरता है इंसान, ऐसे लगता है जैसे वो स्पेस में हो। तो ऐसी कंडीशन को वेटलेसनेस कहते हैं, वेटलेसनेस, बाहरहीनता की कंडीशन लगती है उस व्यक्ति को, स्पेस जैसी फीलिंग आती है उसे, समझ रहे हो। तो ये वेटलेसनेस कंडीशन है। तो आपसे कहेगा वेटलेसनेस कंडीशन कब होगी, जब 4 ऑप्शन दे देगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। पूरी कहानी के सब क्वेश्चंस के पहलू इस स्लाइड में, 4 ऑप्शनों में से ये होगा। किस कंडीशन में R बराबर mg होगा, ये होगा। किस कंडीशन में वेट बढ़ेगा, इसमें। किस कंडीशन में वेट घटेगा, इसमें। और सुनो, अगर इसका मैं रिटार्डेशन लेने लगूं, सुन रहे हो, इस केस का रिटार्डेशन को मंदक कहते हैं। मंदक का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है, R इज इक्वल टू एम, आज क्या आ जाएगी, G माइनस का ए बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। देख रहे हो। तो आपसे पूछेगा, अरे सर इसका तो ये केस आ गया। हां, लेफ्ट ऊपर जा रही है, व्हेन लेफ्ट अपवर्ड देन इट रिटार्डेड एक्सेलरेशन। इन द केस ऑफ रिटार्डेड एक्सेलरेशन, लेफ्ट ऊपर की ओर जा रही है मंदक की स्थिति में, तो बताइए वेट बढ़ेगा कि घटेगा। जो रटेगा कि ऊपर जाने पे बढ़ता है वो गलत करके आएगा, क्योंकि उसने वर्ड बोला रिटार्डेशन मंदक, तो अब घटेगा। और इसका रिटार्डेशन क्या बनेगा बताना, इसका रिटार्डेशन क्या बनेगा, इसका मंदक क्या बनेगा। अरे गुरुजी, जब लेफ्ट नीचे आ रही है वजन घटता है, लेकिन इसका रिटार्डेशन में जब बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस का ए आ जाएगा, मतलब बढ़ेगा। मैंने दोनों केस बता दिए, और इस तरह की कंडीशन में पूरी तरह से लिफ्ट कंप्लीट हुई। बोलिए भाई साहब, लिफ्ट पूरी तरह से कंप्लीट हुई। नोट डाउन कर लीजिए आप इसे।